वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है मंडे और मुझे मोटिवेशन चाहिए। Take a chance on me. Say you're on your way. Time waits for nobody. You know it's getting late. Yeah, I'm impatient, ain't waiting. But it's worth seeing your face again. We'll run away. Who cares when we go? आज सुबह का वेट आया है 61.85 kg, यानी कि हम लोग 62 के नीचे ऑफिशियली पहुंच चुके हैं। इस वेट लॉस का एक मेजर रीज़न ये है कि पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक नहीं एज इन कुछ सीरियस नहीं था, मगर फ्राइडे नाइट से मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम आ रहा था। फ्राइडे नाइट को मैंने उल्टी भी करी थी। पिछले 2 दिन से मेरे बॉडी में थोड़ा सा वीकनेस था और मैं कुछ खा नहीं रहा था। मेरा एपेटाइट टोटली मर चुका था, तो मैं ना कैलोरी काउंट का ध्यान रख रहा था और ना ही मेरे प्रोटीन गोल का। मेरे सामने जो आ रहा था मैं वो चुपचाप खा रहा था, यानी कि दाल और राइस या फिर एक आधी रोटी, जो मेरे डाइजेशन के लिए थोड़ा सा लाइटर रहेगा। आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा जोर की बारिश गिर रही है और कंटिन्यूस गिर रही है, ऐसे भी नहीं कि थोड़ी देर रुक रही है। एंड मैक्सिमम लोग आज अपने बेड पे सोए रहेंगे, लेकिन हम, आपको मालूम है कि जिम मिस नहीं करने वाले हैं, भले हमारी तबीयत खराब हो या फिर व्हाटएवर द रीज़न इज। और बारिश तो मुझे बिल्कुल नहीं रोकने वाली है। आज मैं भी सो सकता था बेड के ऊपर, लेकिन दिस इज द होल पॉइंट। अगर आज के दिन मैंने आलस करके घर पे सोया, देन मुझ में और नॉर्मल लोगों में फर्क रहेगा नहीं। कंसिस्टेंसी तभी मैटर करती है जब ऑब्स्टेकल्स आने के बाद लोग सोते हैं और आप उठ के जाते हो। इसे एज अ प्रवचन लेने से अच्छा इसे एज मोटिवेशन लीजिए। मैंने भी इसे अपने दिमाग में मोटिवेशन समझ के ही लिया है, और कैमरा के सामने आके ये बोलना मेरे लिए भी उतना ही क्रिंजी है जितना आपके लिए ये सब सुनना। बट हम वही करेंगे जो डिफिकल्ट है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में, भले बारिश हो या कुछ भी हो। सुबह उठ के जिम जाओ, पूरा दिन अच्छा जाएगा। आज हम हमारी बुलेट छोड़ के हायाबुसा पे आए हैं। ये पहनने के बाद मैं जादू से कम नहीं लगता। What do you think? On the plane, you see the moonlight and the starlight couldn't keep me. पर मैं तो गलत था, काफ़ी लोग मोटिवेटेड है आज। तो जेन्युइनली लगा था कि मेरा जो बीमारी की वजह से खाना कम हुआ है, मेरा वेट ड्रॉप हुआ रहेगा, और जो वेट मैं लिफ्ट कर सकता हूँ वो भी मेरे को लग रहा था कि मैं कम करूंगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई एम स्टिल वर्दी। चलिए जल्दी से घर पे जाते हैं। आज जाने वाले हैं ऑफिस, और ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, वो करेंगे। नेगेटिव पार्ट ऑफ गोइंग टू ऑफिस इन मॉनसून इज तुमको पूरा संसार लेके जाना पड़ता है एक साथ। रेनकोट भी, शूज भी, थोड़ा इनर वेयर भी अपने को ऐसा लेना पड़ता है कि अगर गीले भी हो जाए वो गीला दिखे ना। मैं ब्लैक पहनता हूँ इसकी वजह से, ताकि गीला गीला दिखे भी ना किसी को। दैट इज हाउ वी कॉर्पोरेट मजदूर लिव लाइफ इन मॉनसून। थैंक गॉड भगवान जी ने बारिश नहीं की, मैं खाली रेनकोट की पैंट पहन के आ गया। नहीं तो ऊपर, आपको मालूम है जो रेनकोट यूज़ करते हैं, ऊपर जो पहनते हैं उनको बहुत गंदा पसीने का स्मेल आता है, वो प्लास्टिक की वजह से। सो फ्रेश है हम। 1 आइस्ड अमेरिकानो। 7-Eleven की आइस्ड अमेरिकानो एक रिचुअल बनते जा रहा है मेरे लिए। पता नहीं मेरी जेब यही खाली करने वाले पक्का। काय म्हणताय? शिट येस सर। वाय कोडर भैया आतलं प्रोडक्शनचा कोड आहे का? अरे गीट आहे भाई. गीट आहे.
असला पाहिजे तर साहिल सर का भाई की गाडी देखो मेरा घर जाएंगे इतने में मी पुढे बसणार पॅप्स नाही आहे दिस इज फ्युचर मिलियन सबस्क्रायबर वाला व्लॉगर थँक्यू भाई ब्राह्मणाचा आशीर्वाद मिळाला ऑफिस से नीचे हम लोग ये काका को पिक करने आए काय हो काका तुम्ही छत्री विसरले मी ऐकलं विचारली तिला छोटी छत्री 350 म्हणलं भाई बस हा नवीन घेत होता विचारलं ये नया छत्री ले रहा था फिर से और दिखा दिया भाई ने अपना छत्री भूल गया तो नवीन छत्री नाव फक्त पाटील नाही कर्मानी पण पाटीलच आहे घरी पण असेल हा घरीत वेगळे आणि नाही घेतली ना बाबा छत्री म्हणून कॉल केला ना तुला थँक्यू भाई थँक्यू नाही घेतल्यामुळे बरोबर आहे 500 मीटर यायला 350 पेट्रोल नाही तर छत्रीमध्ये 350 घालवायचे भाई वन वे 350 पेट्रोल नाही जाणार 2 वे मध्ये जातच ना साहिल एवढा हे नाहीये साहिल अथर्व नाहीये रे Hide your feet inside the phone, life waits your love inside things you would call now, 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 now. Crawling all around, round, round. टाइम तो हो गया खत्म लेकिन भाई लोग बैठने वाले ऑफिस में लेकिन भाई लोग को पीना था चाह तो मैं कंपनी देने आ गया हूँ अपने कंपनी के दोस्तों को लेकिन छत्री दाखव भाई तुझी छत्री बघा भाईची कंपनी वाव कंपनीने दिलेली स्पॉन्सर्ड छत्री आहे पण बजरंग भाई हे बघा असा दिसायला भाई म्हणजे तसं भारी वाटतो पण असं फिर छत्री दाखवून फिर ना एकदम पोपटलाल भाई हे बघ अरे भाई 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 ड्रिप आहे भाई ड्रिप आहे ड्रिप वाटतोय फुल का हेडसअप दिला ना हेडसअप दिलं की रिएक्शन कधी नॅचरल नाही तर त्यामुळे कधीच हेडसअप नाही द्यायचं भाई मी व्लॉग शूट करतो नाही भाई डायरेक्ट कॅमेरा तोंडावर ते टाकायचा मग जाऊन ते नॅचरल निघतं तोंडातले रिएक्शन्स भाईने इन्स्पायर होके मेरे से क्रॉक्स भी ले लिए काय भाई अजून काय बॉडी कधी बनवणार माझ्यासारखी मग तू आता वजन किती माझं 61 सेम है भाई बॉडी भी तुम्हारा मेरे जैसे ही लग रहा है भाई हाईट हाईटचं काय माझ्या एवढा कधी बनवू नाही शकत तू पाटील भाई परत ओरा दाखवत सगळ्यांना वडापावची ट्रीट देतात ते ओ भाई क्या बात आहे नाही मला नको भाई काहीच नाही मी खाईन तर मग जरा पोटाचे इश्यू होते कसं आहे गार आहे भाई गार मग बोल ना त्याला अरे गरम बोल गरम पाहिजे मला भाई दे घरी वडापाव घे नाही हाँ वडापाव घेऊन टाक पाटिल को हर्ट कर दिया उसने अंडा भाजी देके अभी भाई अग्रेसिव मोड में चला गया एक्सचेंज करके वडापाव ले रहा है चल बाय निकलते घर की तरफ आई होप ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले क्योंकि ट्रैफिक मिला तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा एंड वाटर लॉगिंग की वजह से पानी कपड़ों पे उड़ते ही रहता है बार बार हेलो तो आज ऑफिस से आने में मुझे 6:30 बज गए आने के बाद से मैंने कोई काम नहीं रखा था आज के लिए बिकॉज मुझे ये बुक पढ़नी थी दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ मनी और ये काफी फेमस बुक है आप में से काफी लोगों ने इसे पढ़ा भी रहेगा नाउ फ्राइडे नाइट को आई डोंट नो व्हाट हैपेंड मैं घर पे आने के बाद से मेरे पेट में कुछ गड़बड़ चालू हो गई इट वाज नॉट समथिंग रिलेटेड टू द मोशंस इट वाज अपेरेंटली रिलेटेड टू डाइजेशन और मुझ में खुजली इतनी ज्यादा थी आने के बाद जब मेरा पेट दुख रहा है मेरे प्रोटीन गोल को हिट करने के लिए मैंने हाई प्रोटीन मिल्क पिया म्यूसली खाया उसके साथ 2 अंडे खाए जिसने मेरी बैंड बजा दी और कुछ आधे घंटे के बाद मेरा पेट बहुत ज्यादा दुखने लगा और सोने से पहले मुझे उल्टी हो गई अब उल्टी करने के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए मगर आराम नहीं मिल रहा था पेट में दर्द हो रहा था एंड आई थॉट कि ये कुछ माइनर प्रॉब्लम हो गई रहेगी तो मैंने सैटरडे और संडे ये 2 दिन रेस्ट किया और अपना डाइट वाइट सब छोड़ के पेट को शांति दी और आज मंडे मॉर्निंग से मुझे सही लग रहा था तो मैंने अच्छा खासा खाना खाया अपना नाश्ता किया जिम गया जिम में हमने PR तोड़े आने के बाद मैंने टिफिन में भी अच्छा खासा खाना लिया था मटकी की सब्जी थी चपाती थी फाइबर में मैंने क्यूकम्बर लिया था सो इट वॉज गोइंग ग्रेट लेकिन जैसे ही 5 बजे शाम का टाइम होते ही मेरे पेट में एक शार्प पेन वापस चालू हो गया जो सेम मुझे फ्राइडे को हो रहा था एंड अब मुझे क्लियर था कि मुझे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है तो मैंने सोचा कि घर पे आने के बाद जैसे ही डॉक्टर आते हैं फटाफट वहां जाता हूँ लेट्स होप इट इज नॉट समथिंग सीरियस तो यार मेरा जो पेट का दर्द है ना वो काफी बढ़ गया है और मैंने अंकल को फोन लगाया बिकॉज अंकल मेरे डॉक्टर है तो उन्होंने बताया कि तेरे पेट के इंटेस्टाइन के इनर लेयर में आई थिंक कुछ इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हुआ रहेगा बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और फूड तो शक सही निकला डायग्नोसिस कर लिया आंटी ने देयर इज सम इन्फेक्शन इन माई स्टमक तो मेडिसिन मैंने ले लिया प्रे करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए हम
ओके तो सुबह मुझे लग रहा था कि वी आर डन विद दिस स्टमक एक थिंग, लेकिन शाम में जो प्रॉब्लम्स आने चालू हो गए, आई थिंक वी आर नॉट डन येट। खाने में आज मैंने खिचड़ी खाया, नो डिफरेंट प्रोटीन सोर्स एट ऑल, सिंपल खाना रखा, सादा रखा, सो दैट मेरे पेट में ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए रात के टाइम पे। डॉक्टर ने मुझे ये बताया है अगले एक हफ्ते तक तुझे सादा खाना खाना है, विच इज ईजी टू डाइजेस्ट। जिम ऑब्वियसली जा सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर हम लोग ज्यादा प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल डाइट है, यानी कि 4 अंडे 5 अंडे, पनीर, टोफू, सोया, वी कैन नॉट डू दैट। एक हफ्ते का ब्रेक लग गया है हमारे डाइट पे। दिस इज स्कैरी। वी आर ऑलमोस्ट 4 months हियर। 30 तारीख को हमारे 4 months कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी मेरी थोड़ी सी फटी पड़ी है कि अगला एक हफ्ता हमारा कैसे जाने वाला है, बट इवेंचुअली हमें ये सब दिमाग में चढ़ने नहीं देना है। वी नो कि हम यहाँ तक आए हैं सिर्फ हमारे माइंडसेट की वजह से, और आगे भी हम लोग अगर जाने वाले हैं तो दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसी के साथ इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। जल्दी से मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाता हूँ, आपको अपडेट देता हूँ कि कैसी है मेरी कंडीशन और कैसा चल रहा है मेरा प्रोग्रेस। आई एम रियली थैंकफुल जो भी मेरे ब्लॉग को अब तक देख रहे हैं, इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके कोई सजेशन रहेंगे प्लीज कमेंट में बताओ। आई वुड बी रियली हैप्पी टू वर्क ऑन द फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।